जम्मू कश्मीर में आई आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एयरफोर्स के चंडीगढ़ स्टेशन पर 3 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। यहां पहुंचने के बाद लोगों के मुताबिक वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं और वो मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हैं। वापस आए परिवार वालों के परिजन अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। एयरफोर्स की तरफ से लगातार श्रीनगर से लोगों को रेस्क्यू कर चंडीगढ़ लाया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सुशील गर्ग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर वहाँ के हालात कैसे हैं। कैसे हालात हैं जी फिलहाल वहाँ के बड़े डरावने हालात हैं। झेलम का पानी वहाँ 3-3, 4-4 मंजिल तक लोगों के घरों में घुस गया है। घरों में सारा श्रीनगर जो है ना पानी पानी हुआ है। कोई रोड कहीं भी आने जाने के लिए नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति एयरपोर्ट तक आ सकता था, ना ही कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट तक जा सकता था, क्योंकि सारी रोडों पे पानी 4-4, 5-5 फुट, 6-6 फुट तक भरा हुआ था। आप कब यहाँ से गए थे? कौन कौन लोग थे आप जब यहाँ से गए? हम 4 तारीख को यहाँ से गए थे। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरी बेटी, मेरे दामाद, उनके सास, मेरी बेटी के सास ससुर साथ में थे, और मेरी मिसिज और मेरी एक पोती है आरना मेरे साथ थी। हम सब लोग जो है ना यहाँ से गए थे 4 तारीख को। 4 को वहाँ हल्की फुल्की बारिश थी, तो हम पहुंचे जैसे ही थोड़ा बहुत वहाँ शहर घूमा। अगले दिन बारिश बड़ी तेज हो गई थी। तेज होने के बाद ये लग रहा था भी वो कहने लगे लोग वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई अलर्ट नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। और हमें लगा कि चलो थोड़ा बहुत है, घूमे फिरे हम आगे 5 को, लेकिन 6 को पानी आना शुरू हो चुका था वहाँ पे। किस जगह आप ठहरे हुए थे? मैं लाल चौक के रीगल होटल में ठहरा हुआ था। वो बिल्कुल झेलम की बैक साइड में था। इस वजह से वहाँ पे ना पानी एकदम से आना शुरू हुआ, और जैसे उनकी बेसमेंट भरी उन्होंने अलर्ट किया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। हमने निकलने की कोशिश करते करते भी उनके फर्स्ट फ्लोर तक पानी आना शुरू हो गया था। हम बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 फुट के पानी में से निकले। किस तरह से निकले आप? जब वहाँ से निकले तो उस वक्त कैसे हालात थे? हालात बड़े डरावने थे जी। ये नहीं था कि हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन हम हिम्मत करके निकल गए वहां से, और पैदल निकले। पैदल निकल के हमारे कोई आधा किलोमीटर से पहले थोड़ी सी एक रोड थी जो मतलब साफ सुथरी सी ऊंचाई पे थी, वहां तक हम पहुंच गए। पानी का लेवल कितना था? कैसे आप बच्चों को कैसे लेकर वहां से निकले? ऐसा जी, पानी का लेवल कोई 4 फुट, 3 और 4 फुट के बीच में जब हम निकले वहां से, और हम रोड तक पहुंच गए थे। वहां फिर हमने टैक्सी ली और एक हम निशांत पैराडाइज होटल, वहाँ बड़ा सेफ होटल था, वो बड़ी ऊंचाई पे है, वहां हम जाके रुके। उसके बावजूद हमें बताया गया कि भी आप राजभवन चले जाओ। राजभवन से हेलीपैड के थ्रू रेस्क्यू, मतलब जो है ना एयरफोर्स आपको रेस्क्यू कर रही है, हेलीपैड के थ्रू आपको एयरपोर्ट भेज देगी श्रीनगर। हम वहां गए। वहां मतलब ये समझो कि 10,000 के करीब लोग वहां इकट्ठे हो गए। इतनी रेस्क्यू उनके पास नहीं था उस टाइम। 3-4 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। बहुत कोशिश की, जितनी भेज सकते भेजे लोगों को, लेकिन रात को सड़क पर ही लोगों को रात काटनी पड़ी। पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। श्रीनगर से रेस्क्यू कर लाए गए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त श्रीनगर और पूरे जम्मू कश्मीर के कैसे हालात हैं। प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, कैसे हालात हैं वहाँ पर? वहाँ बहुत बुरा हाल है। जो भी सारी रोड्स हैं वो सारी स्टक हो गई फ्लड के कारण। मतलब आप ये लगा लो, सिटी में तो 45 फीट पानी आ चुका है। 5-5 मंजिलें सारी डूब चुकी हैं। तो टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन है। आप कैसे हालात में वहाँ पर फंसे हुए थे? जहाँ आप फंसे वहाँ के हालात कैसे थे? हमें तो जब वहाँ लोकल पर्सन से पता लगा कि एयरपोर्ट जाने का एक तरीका है राजभवन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो हम ये लगा लो आप परसों नाइट को राजभवन में बैठे थे। तो आज तक मतलब आज सुबह तक हमें वहाँ पे कोई भी रिजल्ट और वे आउट नहीं था। तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन किसी ने बताई, फिर उसके थ्रू आर्मी के थ्रू हमें हेल्प आउट मिला। वहाँ पे कितने दिन आप बुरी तरह से फंसे हुए थे वहाँ पे? 3 दिन लगा। 3 दिन बहुत बुरा हाल था हमारा। इन 3 दिन के दौरान आपको खाने पीने को मिल रहा था? परसों तक तो हमारे पास अपना ही फूड था जो हमने कैरी किया हुआ था। कल और आज तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। हाँ जी। आप भी इनके साथ ही, कैसे हालात थे वहाँ पर? वहाँ बहुत बुरे हालात थे। आप हम बताएं, हम 3 दिन से बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। सिर्फ पानी अगर फेंक रहे थे वो मुंह में फेंक रहे थे कि पानी लो। जो यहाँ से आपको हमें खाना जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो खाना भी हमें वहाँ पे नहीं दिया जा रहा। कौन लोग आप गए थे यहाँ से? हम यहाँ से 4 एडल्ट गए थे और 2 चाइल्ड। ये बच्चे आपके साथ? हाँ जी, बच्चे हमारे साथ हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको वहाँ? प्लीज, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हमें। वहाँ बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं, बट अब घर आ गए हैं तो फाइन है। तो इन लोगों का कहना है कि ये मौत के मुंह से लौट कर आए हैं। वायुसेना का कहना है कि एक एक व्यक्ति को निकाले जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
जम्मू कश्मीर में आए सैलाब के बाद वहां फंसे लोगों को एयरफोर्स लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। श्रीनगर से चंडीगढ़ भी अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकालकर पहुंचाया जा चुका है। हमारे साथ यहाँ के स्टेशन कमांडर अमिताभ भल्ला जी हैं, उनसे जानेंगे। अमिताभ भल्ला जी, अब तक चंडीगढ़ स्टेशन पर कितने लोगों को वहां से लाया जा चुका है रेस्क्यू करके? पिछले 3 दिन से लोग जो हैं श्रीनगर से चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन आ रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिनको इवैक्यूएट किया गया है श्रीनगर से। रेस्क्यू की जहाँ तक बात करें तो रेस्क्यू तो बहुत लोग किए गए हैं। हेलीकॉप्टर हमारे जुटे हुए हैं श्रीनगर वैली में। वहाँ से जगह जगह से जो मरून लोग थे इनिशियल डेज में, उनको विंचअप करके रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है और उनका पूरा देखभाल किया जा रहा है। कैसे हालात हैं, किन हालातों में आपकी जो एयरफोर्स है इस वक्त काम कर रही है, आपकी टीमें क्या क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं? देखो, दिक्कतों का तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जो ये सिचुएशन है कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक नेशनल क्लाइमेटी है। तो दिक्कतें तो लोगों को आ रही हैं। हम तो ट्रेंड हैं इन कामों के लिए, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है और हम जो टास्क दिया जा रहा है हम पूरी कुशलता से निभा रहे हैं उसे, उसमें कोई कमी नहीं आ रही।